दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करूं उससे पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। राष्ट्रवाद का असली मतलब होता क्या है? क्या राष्ट्रवाद का असली मतलब यह है कि विदेशी धरती पर बैठकर अपने देश के बारे में झूठ बोला जाए, या फिर अपनी सरकार की तमाम नीतियों की आलोचना न की जाए, सरकार के आशीर्वाद तल्ले इधर उधर घूम रहे और तमाशा कर रहे घूम रहे लोगों की तारीफ की जाए? यह असली राष्ट्रवाद है? अगर यह असली राष्ट्रवाद है तो बिल्कुल ठीक किया था साहिब ने, और बिल्कुल ठीक कर रहे हैं एस जयशंकर कि विदेशी धरती पर बैठकर वो खोलकर बता रहे हैं कि हमारे देश के अंदर अल्पसंख्यकों के खिलाफ कोई कार्रवाई होती नहीं है, किसी मारा पीटा नहीं जाता, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती, किसी भी तरह का अत्याचार अल्पसंख्यकों पर हमारे देश के अंदर नहीं होता। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। मैं एस जयशंकर के उस बयान को आप तक पहुंचाऊं उससे पहले आपको याद दिलाना चाहता हूं। तकरीबन 2 महीने पहले की तो बात है, जब अमेरिका के दौरे पर थे हमारे साहिब। उनके साथ यहां से गोदी मीडिया भी गई थी, यानी पूरी मंडली वहां पर पहुंची थी। चौक चौराहे पर घूम घूम कर यह दिखाने और बताने की कोशिश की जा रही थी कि अमेरिका हमारे देश के मुकाबले कितने दोयम दर्जे का देश है। यह बताने की कोशिश की जा रही थी कि जो बाइडेन की तो कोई हैसियत ही नहीं है, साहिब की बल्ले बल्ले है, साहिब महामानव है। वो बात अलग है कि जब गोदी मीडिया सामने बैठी हुई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो संयुक्त रूप से आयोजित की गई थी उसमें खुश नजर आ रहे थे साहिब। उनको लग रहा था कि गोदी मीडिया ही तो है जो अपने देश में रहकर हमसे सवाल नहीं कर पाते, विदेशों में आकर क्या सवाल कर पाएंगे, और कर भी लिया गलती से तो इनकी इतनी हिम्मत नहीं कि अपने अपने चैनल पर चिक दिखा लें। लेकिन हो गया वहां पर उल्टा। याद होगा, वहां पर एक विदेशी पत्रकार ने, यानी अमेरिकी पत्रकार ने सवाल कर लिया था साहिब से। उसने वही सवाल किया था जो लगातार यहां के पत्रकारों को, यहां के एंकरों को पूछना चाहिए, लेकिन चरण चाटुकारिता में इतने ज्यादा डूब चुके हैं कि वो सवाल कभी पूछ नहीं सकते। उस महिला पत्रकार ने सीधे तौर पर अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर सवाल पूछ लिया था। साहिब ने सबसे पहले पास में रखा हुआ गिलास उठाया था, सवाल सुन रहे थे ध्यान से, 2 घूंट अंदर घटका था, और उसके बाद अत्याचार पर नहीं बोले थे अल्पसंख्यकों पर। उन्होंने सीधे तौर पर लोकतंत्र पर अपनी ज्ञान की पंजीरी बांट दी थी। अब यही काम हमारे ही देश के विदेश मंत्री विदेशों में जाकर कर रहे हैं। ये कहते हैं कि राहुल गांधी अगर किसी देश में जाकर हमारे देश की जो सरकार है इसकी आलोचना करते हैं, इनकी नीतियों की आलोचना करते हैं, तो ये एक राष्ट्र विरोधी काम है, देश विरोधी काम है। लेकिन मैं फिर वही सवाल पूछूंगा जो शुरुआत में पूछा, क्या है राष्ट्रवाद? राष्ट्रवाद का मतलब यह है कि कभी भी सरकार की आलोचना न की जाए। आपके हिसाब से राष्ट्रवाद है क्या? राष्ट्रवाद यह है कि झूठी बातें विदेशों में जाकर परोस कर आए। अगर यही राष्ट्रवाद है तो बिल्कुल बहुत बड़े राष्ट्रवादी हैं साहेब भी और उनके कारिंदे भी। क्योंकि एस जयशंकर जब अमेरिका गए और वहां पर जाकर जब एक प्रोग्राम चल रहा था, वहां पूछा जा रहा था सवाल, तो एस जयशंकर ने एक ऐसी बात कह दी है जिसके बाद आप भी शायद या तो हंसने लग जाएंगे या माथा पीटने लग जाएंगे। क्या आपको लगता है कि पूरी तौर पर, फौरी तौर पर, पूरे तौर पर, कैसे भी तरीके से क्या मुसलमानों के खिलाफ किसी भी तरह का माहौल इस देश के अंदर नहीं बनाया जा रहा? नहीं बनाया जा रहा? क्या लगता है? मैं देश विरोधी बात करने वाली बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे बहुत जल्दी तमगा दे दिया जाता है कि आप अपने देश के खिलाफ बोल रहे हैं। हम देश के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, हम ऐसे लोगों के खिलाफ बोल रहे हैं जो हमारे देश को, हमारे देश की संस्कृति को, हमारे देश की सभ्यता को, हमारे देश की तमाम ऐसी ऐसी चीजों को जिसकी वजह से दुनिया भर में हमारे देश का डंका बसता है, उसे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये मुट्ठी भर लोग जो साहिब के आशीर्वाद प्राप्त हैं, घूम घूम के हमारे देश की सभ्यता संस्कृति को खंडित करने का काम कर रहे हैं। मैं इनके खिलाफ आवाज उठा रहा हूं, पूछना चाहता हूं, क्या यह नहीं हो रहा है? क्या वाकई कुछ ऐसे हिंदूवादी लोग जिनसे पूछा जाता है कि बताइए कमल छाप पार्टी क्यों, तो वो इस बात से खुश नहीं है कि उनको रोजगार मिलेगा, उनको उनके बच्चे का रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा, अर्थव्यवस्था धरातल में जा रही है, रसातल में जा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका सीधा जवाब होता है, जिस मुसलमान है ना, ये लाइन पर आ चुके हैं, इनका जाइए, मैं चुनौती देता हूं, आप जाकर देखिएगा, सवाल पूछ कर देख लीजिएगा। ये तमाम लोग एक ही बात को लेकर खुश होते हैं, इनको भी समझ नहीं आ रहा है। इनको लग रहा है वाह कितना आहा रामराज आ गया। यही सवाल तो वहां पूछा गया था। जानते हैं हमारे देश के विदेश मंत्री ने वॉशिंगटन में बैठकर क्या कहा है? अब ये बात मैं नहीं बताऊंगा, ये बात आपको हिंदुस्तान अखबार बताएगा। जी हाँ, उन्होंने खबर छापी है। उन्होंने हेडलाइन ही दी कि मैं आपको चुनौती देता हूं, भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव दिखाओ। जयशंकर ने चैलेंज दिया है।
मैं सबसे पहले तो कहना चाहूँगा एस जयशंकर जी को, ये बहुत अच्छे एक अधिकारी के तौर पर भी रहे हैं और इनका एक अच्छा करियर भी रहा है। लेकिन चूंकि ये राजनीति में नहीं रहे तो हो सकता है इनकी नज़र कभी कपिल मिश्रा जैसे लोगों पर नहीं पड़ी होगी, अपनी ही पार्टी कपिल मिश्रा पर नहीं पड़ी होगी। हो भी सकता है कि इनकी नज़र में असम के मुख्यमंत्री पर नहीं पड़ी होगी, हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ नहीं गई होगी, हो सकता है कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री की तरफ ना गई हो, क्योंकि केंद्र सरकार में है ना, तो उनको पता नहीं होगा कि किस तरीके के बयान देते हैं, किस तरह से डंके की चोट पर बताते हैं असम के मुख्यमंत्री कि उन्होंने तो कई मदरसों को बंद करवा दिया और कई की जांच चल रही है। यही बात उत्तर प्रदेश में देखी जाती है। और तो और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री तो इस बात से पिनक जाते हैं कि अभिनेत्री ने भगवा रंग का बिकनी पहन के डांस कैसे कर लिया। सोचिए, उन पर और कोई काम नहीं है। मध्य प्रदेश के अंदर बच्चियों की अस्मत लुट रही है, कोई काम नहीं। मध्य प्रदेश के अंदर वारदातें लगातार बढ़ी, कोई काम नहीं। महिला अपराध बढ़ रहा है, कोई काम नहीं। हम तो दीपिका पादुकोण को देखेंगे, उसने भगवा कैसे पहन लिया। पहले सनातन बचेगा, रंग के हिसाब से जायज करेंगे, उसके बाद देखेंगे अपराध तो रुकते रहेंगे, होते रहते। शायद इनकी नजर नहीं गई होगी। आगे इनकी कहानी अब आपको बता देते हैं, जो हिंदुस्तान अखबार ने छापी है। बड़ा हास्यास्पद इसलिए लगता है कि हाल ही में आपको याद होगा, साहिब के एक लाडले रमेश बिदूड़ी ने डंके की चोट पर जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल संसद के अंदर किया था, उसके बाद ये विदेश में गए और विदेश में जाकर ये दावा करते नजर आ रहे हैं एस जयशंकर। कम से कम संसद में तो रहते हैं आप, इस घटना के बारे में तो पता होगा। इन्होंने जो हिंदुस्तान ने खबर छापी उसे पढ़िएगा और समझिएगा। भारत में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे कथित भेदभाव को लेकर अक्सर विदेशों में कई सवाल पूछे जाते हैं। ऐसे ही एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बेहद स्पष्ट जवाब दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को धर्म के आधार पर भेदभाव की चिंताओं को खारिज करते हुए देश में सब कुछ निष्पक्ष हो गया है। इन्होंने कहा कि देश में सब कुछ निष्पक्ष हो गया है। इन्होंने दरअसल ये पूरा मामला जो बताया गया इस अखबार के मुताबिक कि अल्पसंख्यकों को मुद्दा उठाया गया लेकिन निष्पक्ष, वो शुक्रवार को वाशिंगटन डीसी में कार्यक्रम में बोलते हुए जयशंकर ने कहा, चूंकि आपने भारत में अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठाया लेकिन निष्पक्ष और सुशासन या समाज के संतुलन की कसौटी क्या है? यही होगा कि सुविधाओं के मामले में, लाभ के मामले में, पहुंच के मामले में, अधिकारों के मामले में आप भेदभाव करते हैं नहीं। दुनिया के हर समाज में किसी न किसी आधार पर कुछ ना कुछ भेदभाव होता ही है। यदि आज भारत को देखो तो यहाँ आज एक ऐसा समाज है जहाँ जबरदस्त बदलाव हो रहा है। भारत में आज होने वाला सबसे बड़ा बदलाव एक ऐसे समाज में सामाजिक कल्याण प्रणाली का निर्माण है जिसकी प्रति व्यक्ति आय 3,000 अमेरिकी डॉलर से कम है। इससे पहले दुनिया में किसी ने ऐसा नहीं किया है। ये कहते हैं ये इनके हिसाब से भेदभाव नहीं है। अल्पसंख्यकों के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा रहा है। समझ गए? समझे नहीं समझे? हमारे देश के विदेश मंत्री कह रहे हैं, विदेश में बैठ के कह रहे हैं। देशद्रोही कौन है? राहुल गांधी। देशद्रोही, देश के खिलाफ कौन बोलता है? राहुल गांधी। साहिब की चरण वंदना कीजिए, साहिब के बारे में अच्छा बोलिए, चाहे उनके जो चेले चपाटे और तमाम गुरु घंटाल घूमते रहते हैं, घूम घूम कर अगर मस्जिदों पर हमला करते हैं, उस पर भगवा लटकाते, कोई दिक्कत नहीं। ये बात आप बाहर नहीं बताएंगे, यहां आपकी सुनेंगे नहीं, बाहर हम बताएंगे नहीं। चुपचाप बैठे रहिए, जब तक सरकार है तब तक झेलिए, यही झेलना है। वरना आपने सुन तो लिया, एस जयशंकर कह रहे हैं बाहर जाकर अल्पसंख्यकों के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। नमस्कार।